गीता में वर्णित है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अर्थात प्रत्येक मनुष्य की मति अर्थात बुद्धि अलग अलग होती है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं अर्थात जितने मस्तिष्क हैं, जितने दिमाग हैं, जितने मन हैं, वो सब भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग है। वही चीज़ रामायण में लिखी हुई है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग अर्थात विभिन्न प्रकार के स्वभाव संस्कार के लोग इस संसार में हैं। कौन से संसार में? अभी कलियुगी संसार में। तो बहुत सारे लोगों की बुद्धि में तो ये है कि विज्ञान ही सब कुछ है, और बहुत सारे लोगों की बुद्धि में है कि भक्ति ही सब कुछ है, बहुत सारे लोगों की बुद्धि में है कि ज्ञान ही सब कुछ है। इसलिए अलग अलग मत होने के कारण आपस में मतभेद है, और यही मतभेद आगे जाकर धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, ये सब बहुत सारे भेद उत्पन्न करता है, और व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, एकाकीपन उसे अच्छा लगने लगता है, वो अपने स्वभाव, अपने संस्कारों की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। तो आज हमें इस सब बातों को समझने के लिए वास्तव में स्वयं को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता है तब तक वो उलझता रहता है, न तो वो संसार को समझ पाता है और न ही संसार के मालिक को समझ पाता है, और भटकता रहता है ना। और उसको यदि मान लीजिए इशारे दिए जाए कि आप भाई इस मार्ग में भटक रहे हैं, आप थोड़ा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उस उलझन को ही वो सब कुछ समझ लेता है। तो अब हमें भगवान को समझने के लिए भगवान की योजनाओं को भी समझना होगा। आज हम किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, और यदि उसकी योजनाओं को हम नहीं समझें, उसके लक्ष्य को यदि नहीं समझें, उसके जो है जीवन जीने के उद्देश्य को यदि हम नहीं समझें, तो वो बहुत सटीक संबंध उसके साथ नहीं बन पाता है। चाहे घर परिवार में आपस में माता पिता का संबंध हो, है ना भाई, बाप बेटे का संबंध हो, किसी दोस्त का संबंध हो, हर एक के लक्ष्य को समझना होता है, उनकी योजनाओं को समझना होता है। तो ईश्वर जब धरती पर आते हैं तो हमें वास्तव में उनकी योजनाओं को समझना पड़ता है कि भाई भगवान की क्या योजना है। हाँ, जैसे इंसान की योजना होती है पंचवर्षीय योजना, है ना भाई, या तो एक परिवार की योजना होती है कि भाई मैं ये बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। उसी प्रकार भगवान की भी योजना होती है। अभी हम क्या करते हैं कि बस भगवान भगवान करते हैं, हे प्रभु मेरे दुख दूर कर दो, हे प्रभु मेरी जो है मनोकामना पूर्ण कर दो, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए न जाने हम कितने स्थानों पर भटकते रहते हैं। यदि हम परमात्म योजनाओं को समझ लें तो हम उनकी योजनाओं में शामिल होकर सुख के सागर के साथ जुड़कर बिल्कुल सहज ही सुख शांति को पा सकते हैं। तो एक गीत है कि आए हैं शिव वसुधा पर, भारत को स्वर्ग बनाने, ऐसा करके गीत है। आप इस गीत को पूरा सुनिएगा। आए हैं शिव वसुधा पर,
है ना, संसार को स्वर्ग बनाने, पूरे संसार को। और पूरा संसार कौन सा है? ये भारत ही पूरा संसार है। ये भी बड़ी गहरी बात बाबा ने समझाई। तो भगवान की क्या योजना है? इस भारत को स्वर्ग बनाने की योजना है। तो कोई भी कार्य अकेले तो नहीं हो सकता। आपने भक्ति में भी बहुत सारे दृष्टांत सुने होंगे, हर धर्म में वो दृष्टांत हैं, है ना। उसके लिए संगठन चाहिए, है ना, और उन योजनाओं को पूर्ण करने की विधि समझनी होगी हमें। कि भाई भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, हमने पहले भी मुरलियों में बताया है कि यदि आप भारत को स्वर्ग बनाने की भावना से ये मुरली सुन रहे हैं, एक तो मुरली सुनने का अलग अलग जो है नियम बनाए हुए हैं लोगों ने, अलग अलग भावनाएं हैं। तो वास्तव में मुरली हम क्यों सुन रहे हैं? मुरली इसलिए सुन रहे हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग बना लें, सतयुग बना लें। तो हमें समझना होगा, स्वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्व पर ध्यान देना होगा, अपने स्वभाव पर, कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे संस्कार कैसे हैं। इस संसार को स्वर्ग बनाने की बात जो बाबा करते हैं तो उसमें ध्यान खिंचवाते हैं। और सिस्टम क्या है, कैसे स्वर्ग बनता है, कब बनता है, हमें उसके लिए समय को भी पहचानना पड़ता है। तो कुछ बातें हैं, एक तो स्वयं को पहचानना, दूसरा समय को पहचानना, तीसरा विधि को समझना, सिस्टम को समझना, है ना भाई। ये तीन बातें यदि हमें समझ में आ जाती हैं तो हम वास्तव में ईश्वर के साथ सहज संबंध बनाकर और अपने इस जीवन के साथ साथ आगामी कई जीवन को हम सुख शांति से भरपूर कर लेते। तो आज 25 मई की मुरली है बाबा की 2021 की। इसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक मुरली में तीन बातें हैं। एक तो समय का इशारा देते हैं कभी मुरली में, किसी मुरली में बाबा, कभी किसी मुरली में स्व परिवर्तन का इशारा देते हैं, मतलब अपने स्वभाव को देखो, अपने संस्कार को देखो। और कभी मुरली में बाबा सिस्टम सिखाते हैं, विधि बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपने स्वभाव संस्कार को बदल सकते हैं और इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। तो उसके लिए समय की पहचान देते हैं। तो आज की मुरली में बाबा क्या बता रहे हैं? आज की मुरली में बाबा समय की पहचान दे रहे हैं। हाँ, इस सिस्टम की पहचान दे रहे हैं कि देखो, इस ड्रामे के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तो इसे हमें समझना होगा, विनाश की नूंद है मतलब हमारे अंदर के विषय विकारों को नाश करने की प्रक्रिया इस सिस्टम में समाई हुई है। आपको उस सिस्टम को समझना होगा, उस विधि को, है ना। भारी नूंद है मतलब इस सिस्टम में अपने विषय विकारों पर जीत हासिल करने की बहुत सुंदर विधि है। वो विधि क्या है? कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनने की भी पूरी जानकारी प्यारे बाबा ने पिछली मुरलियों में बहुत अच्छे से दी है और उसका स्पष्टीकरण किया है। बाबा कहते हैं कि बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। एक एक बात बड़ी बारीक समझने की है। यूं ही हम मुरली पढ़ लिए, स्थान के कॉन्सेप्ट में पढ़ लिए, अपने देह के भान में हम मुरली सुन रहे हैं, तो वो गहराई से आत्मसात नहीं हो पाती है। बाबा जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। अभी बहुत ध्यान देने की बात है। सम्मुख में बहुत होती है मतलब जब साकार में प्यारे
पिता परमात्मा एक तन का आधार लेकर प्रॉपर वे में बिल्कुल बोलते हैं, है ना भाई। तो बोलने की प्रक्रिया, आपस में बातचीत करने की प्रक्रिया भाई किस जीवन में है? वो मनुष्य जीवन में है। बाकी तो शब्दों के द्वारा आदान प्रदान करना, विचारों को एक दूसरे से जो है मिलाना, ये प्रक्रिया तो मनुष्य जीवन में ही है। किसी और जीवन में ऐसा बोलता हुआ कोई दिखाई नहीं देता है। तो परमात्मा सम्मुख कहाँ और कैसे मिलते हैं? मनुष्य तन में ही मिलते हैं। इस बात को बहुत गहरे से समझने की ज़रूरत है ना भाई। और कोई अवतार लेते हैं या है ना, कोई दूसरे जीवन का सहारा लेते हैं, जैसे लोगों ने मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार दिखा दिया, वैसा नहीं है, है ना। तो सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मतलब सम्मुख कैसे? मनुष्य तन में ही परमात्मा सम्मुख मिलते हैं। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरी परिवार। हाँ, ईश्वरी परिवार है, मतलब देह के रिश्तों वाला परिवार नहीं है, विषय विकारों से निर्मित परिवार नहीं है। हाँ, जन्म विषय विकारों से लिया है, लेकिन वहाँ कोई प्रकार का जाति भेद, धर्म भेद ये नहीं है। हाँ, ऐसा परिवार, अगर आप ऐसा परिवार बना रहे हैं अपने ही परिवार को, तो वहाँ पर आकर्षण बिल्कुल ओरिजिनल आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ ईश्वरी परिवार है, जहाँ बाबा आए हैं, ईश्वर जहाँ आए हैं और एक नए परिवार का सृजन कर रहे हैं, तो उसे ईश्वरी परिवार कहेंगे। भगवान को एक नए परिवार का सृजन क्यों करना पड़ता है? सभी धर्मों के आत्माओं को बुलाकर एक नया परिवार क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि प्रत्येक धर्म में जितने भी परिवार हैं, उसमें एक स्थान पर भी पवित्रता नहीं है, और पवित्रता नहीं होने के कारण जो है कलंक रहित भी नहीं है। हर परिवार में लड़ाई झगड़े, है ना। आज परिवार में ही बहुत ज़्यादा समस्या है। आपस में लड़ाई जो है, परिवार की लड़ाई फिर बाद में समाज की लड़ाई बन जाती है, फिर देश की लड़ाई बन जाती है। स्वार्थ प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा, है ना भाई। तो भगवान को आकर जब एक नए परिवार का सृजन करना पड़ता है, वो देखते हैं कि इस संसार में एक भी परिवार संगठित नहीं है, आपस में आत्मीय स्नेह से मिला हुआ नहीं है, दैहिक स्नेह है, देह के रिश्ते हैं, और देह के रिश्ते होने के कारण सब दुखी अशांत हैं। तो भगवान को आकर एक नया संगठन बनाना पड़ता है, जिसे ब्राह्मणों का संगठन कहते हैं। मतलब एक ऐसा संगठन जहाँ पर प्रत्येक आत्मा पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित करने की भावना से जुड़ी हुई है, जहाँ पर प्रत्येक आत्मा पूरे ब्रह्मांड को सुख शांति पहुँचाने के भाव से जुड़ी हुई है, ऐसा परिवार। तो ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। बाबा ये इशारे दे रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण केवल ज्ञान की लेन देन करेंगे। वो इसके स्वभाव, उसके संस्कार, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा क्यों बोल दिया, उस झमेले में नहीं पड़ते हैं। सच्चा ब्राह्मण वही है जो केवल ज्ञान की लेन देन करे, है ना। अब यदि ब्राह्मण शब्द कहा मुरली में, तो बहुत से नए सुनने वाले भाई बहन जो है वो ब्राह्मण, जो दुनिया में धर्म चल रहा है उस तरफ विचार करने लगते हैं, तो वो प्रॉपर वे में उसे सुन नहीं पाते हैं। हाँ, वो ब्राह्मणों के बारे में ही जिक्र करने लगते हैं कि अरे ये ब्राह्मण ने ही सारी दुनिया बिगाड़ी है। बाकी उस ब्राह्मण की बात नहीं है। ये जो ब्राह्मण है वो मुख वंशावली ब्राह्मण है, इसे भी बारीक समझना पड़ेगा। हाँ, अब तो समय नहीं है, इसलिए हम मुरली में बीच बीच में एक एक शब्द का अर्थ इसलिए बताते हैं ताकि डायरेक्ट परमात्मा की वाणी को जो है प्रत्येक आत्मा सुनकर समझ जाए। क्योंकि अब तो वो समय नहीं है कि हम एक अलग सिलेबस तैयार करें और माने लोग व्यक्ति एक एक करके धीरे धीरे कोर्स करे फिर समझे, ऐसा तो समय नहीं है। अब तो सीधा सीधा भगवान की वाणी को ही बताने का समय है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है।
तो इसलिए मुरलियों को ही स्पष्ट करके समझा दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। गीत बजा है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हाँ, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। हाँ, अर्थात मृत्यु लोक अर्थात जहां पर मरने का कोई भाव बुद्धि में नहीं है कि भाई अरे हम मर जाएंगे, है ना। हाँ, मृत्यु लोक किसे कहते हैं? जहां हर एक व्यक्ति के अंदर मरने का भाव है और मरने का भय है। हाँ, जबकि मृत्यु होती ही नहीं है किसी भी व्यक्ति की, ये सच्चाई है ना। ये सच्चाई जहां नहीं है वो मृत्यु लोक कहलाएगा। और जहां ये सच्चाई है कि भाई हाँ, मैं देह बदलता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर लेता हूँ, जीवन बिताता हूँ और फिर नया शरीर लेता हूँ, वो शरीर धीरे धीरे जर्जर हो जाता है, तो वो अमर लोक कहलाता है। और मृत्यु लोक किसे कहते हैं? जहाँ हमेशा मृत्यु का भय है, हर एक व्यक्ति के अंदर मृत्यु का जरूर भय है, और वो मृत्यु का भय ही कई प्रकार के उलझनों में फंसाता है, कई प्रकार के सिस्टम को चेंज करता है ना। व्यक्ति संग्रहण प्रवृत्ति वाला हो जाता है। हाँ, व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है। बहुत गहरी बात है समझने की। एक मृत्यु का भय व्यक्ति को कितना जो है अवगुणी बना देता है, कहना चाहिए। उसके अंदर अवगुण बढ़ते ही चले जाते हैं, स्वार्थ की भावना हो जाती है, व्यापार बढ़ते चला जाता है, एक मृत्यु का भय। और यदि आत्मज्ञान पक्का हो जाए कि भाई कोई भी व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका देहांत होता है, उसकी देह का अंत होता है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ये मृत्यु का भय ही है ना कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा, तो चलो भाई इंश्योरेंस करा लो, तो इतना धन बैंक में जमा कर लो, तो खूब सारा धन कमा लो। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय है। उसे ये नहीं मालूम है कि मैं शरीर से भिन्न होने के बाद भी जिंदा रहता हूँ और अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूँ। हाँ, उसे इतना गहरा ज्ञान नहीं है, उसके कारण जमाने भर का व्यापार बढ़ गया है ना भाई। ये बारीक बात समझने की है। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर ना आना पड़े। है ना भाई। मतलब जहां से कभी लौटकर ना आना पड़े, माना जहां से कभी लौटकर ना आना पड़े का मतलब ये है कि हमारी ऐसी अवस्था बन जाती है। हाँ, यात्रा मतलब क्या? यात्रा माने विचार। हम ऐसे विचारों के धनी हो जाते हैं कि हमारे जो है भय वाले विचार समाप्त हो जाते हैं। जहां से वापस लौटने की, है ना, लौटकर ना आना पड़े का मतलब हम भय भीत होने वाले जो विचार हैं, जो स्वार्थ वाले विचार हैं, उससे हटकर हम जो है निर्भय और निष्फिकर जीवन को प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, यह पक्का याद करना है? क्या पक्का याद करना है? देखो बात वही आई, हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। इस संसार में हम पार्ट बजाते हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। तो उस भान में ही रहते हैं, उस नाटक में तो उस भान में परमानेंट रहते हैं कि भाई मुझे मंच पर पार्ट बजाना है, फिर वस्त्र बदलना है और अपने घर जाना है। लेकिन यहां पर वो भाव नहीं रहते हैं इस नाटक में। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहां तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा है, यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। है ना भाई।
बाबा कपड़े का उदाहरण दे रहे हैं। कपड़े के उदाहरण से आपको बहुत सहज समझ में आ जाएगा, है ना भाई। जैसे आप कपड़ा पहनते हो तो आप स्वयं को थोड़ी भूल जाते हो, या अपने आप को थोड़ी कपड़ा समझने लगते हो। कपड़ा पहने रहते हो, लेकिन स्वयं को आप साड़ी पहनती हो, लेकिन साड़ी पहनकर आप स्वयं को साड़ी थोड़ी समझने लगती हो, है ना। आप जीन्स पैंट कुर्ता पैजामा पहनते हो, लेकिन आप स्वयं को जीन्स पैंट कुर्ता थोड़ी समझते हो। उसी प्रकार आप शरीर में बैठकर बात कर रहे हो, लेकिन भूल क्या हो गई है, स्वयं को शरीर समझ रहे हो, आत्मा नहीं समझते। जितना भी ज्ञान सुन लें, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं समझते। वो आत्मा का नहीं समझना ही दुख का कारण है। तो बाबा कहते हैं यहां तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा है ना। बाबा फिर देखो लक्ष्मी नारायण का उदाहरण देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, मैंने देवताई ड्रेस पहनी है। कितनी ऊंची बात है भाई बाबा की मुरली में। इसे समझने के लिए बहुत आत्माभिमानी स्थिति में रहना पड़े। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी ही राजधानी के हैं, कौन, लक्ष्मी नारायण। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। भाई ऐसा नशा चल रहा है बाबा की मुरली सुनते हुए, क्या वो एहसास हो रहा है? हाँ देखो, वो एहसास कब होगा, जब हम सारा दिन इन ख्यालों में रहेंगे। इसलिए बाबा ने ऊपर मुरली में क्या कह दिया, हाँ कि ब्राह्मण जो है ज्ञान की लेन देन करते हैं। वो इधर उधर के स्वभाव संस्कार की बातचीत नहीं करेंगे कि तुमने ऐसा बोल दिया, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसे स्वभाव के हो, मेरे को ये पसंद है, तेरे को ये पसंद है। इस सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की लेन देन करेंगे। जो निरंतर ज्ञान की लेन देन करेगा वो ही इस भान में टिकेगा। नहीं तो क्या है, नहीं तो वो विघ्न रूप ही बनता है। तो अच्छे से समझना भाई, ऐसे सरलग मुरली सुन लिए और हमने कुछ पढ़े समझे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये नशा चल रहा है कि नहीं, जब बाबा कह रहा है कि तुम भी जाए नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूं। अब वाइसलेस शब्द का अर्थ हर एक व्यक्ति नहीं समझेगा। वाइसलेस का मतलब होता है कि भाई विषय विकारों से मुक्त करता हूं तुम्हें, है ना। यहां यह है जीवन बंध धाम। हाँ, यहां पर आप एक जीवन में इतने उलझे हुए हो कि पसंद नापसंद के चक्कर में ही फंसे हो, अपनी आदतों में उलझे हुए हो। अपने रहन सहन की आदतों में, अपने रिश्ते नातों के साथ जुड़े रहने में, अपने जो है खान पान में, अपने घूमने फिरने में, माने जीवन बंधे हुए हो जीवन के साथ। आप अपने सुख का रास्ता किसे समझ रहे हो, इसी जीवन को ही समझ रहे हो। हाँ, तो अलौकिक सुख क्या होता है, वो अंदर आत्मसात नहीं हो रहा है। बाबा कहता है यहाँ यह है जीवन बंध धाम, रावण राज्य है। मतलब विषय विकारों में उलझे हो भाई। कोई बहुत डीपली विषय विकार में उलझा है, और कोई वस्तु के, दुनिया के आकर्षण, वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म में विकार ही है। हाँ, बड़ी गहरी बात है समझने की। यह तुम्हारी बुद्धि में है, हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। हाँ, ये बड़ी बारीक बात है भाई। पतित से पावन और पावन से पतित कौन बनता है? आत्मा। आत्मा अति सूक्ष्म, अर्थात तुम अति सूक्ष्म हो ना। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा है, रावण राज्य का अब अंत है। रावण राज्य की है ना जो है अब पूरी अति है, अति का अंत होता है। और राम राज्य की अब आदि होनी है, अभी है संगम। इसे अच्छे से समझना। हाँ, भगवान कब धरती पर आते हैं, ये वाणी जो आपको सुनने का अवसर मिल रहा है, ये वाणी चलती ही जब है जब रावण राज्य का खत्म होना होता है। हाँ, ये विधि को समझना बहुत अच्छे से। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है।
दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं। वैसे अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। देखो बारीक बात, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। पहले ये पूरा पक्का हो जाए। जब तक ये पक्का नहीं होगा ना, तब तक मन की उलझन खत्म नहीं होगी। देखो हम बताएं, हाँ, नहीं तो मन की उलझन बनी रहेगी। ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों कर दिया, हाँ, मेरे शरीर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ये उलझन बनी रहेगी। और एक बात से पूरी उलझन खत्म हो जाती है कि भाई मैं तो आत्मा हूँ और मुझे बहुत बेहतर दुनिया मिल रही है, बाबा से मेरा कनेक्शन हो चुका है। तो बाबा कहते हैं देखो, यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है, बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं। तुम्हारा शरीर मतलब तुम आत्मा का शरीर है ना, शरीर का नाम पड़ता है। और उनका तो कोई शरीर है नहीं, है ना भाई। तुम भी आत्मा हो और वो भी आत्मा है, जिन्हें हम बाबा कह रहे हैं। आत्मा दोनों है। आत्मा का आत्मा के साथ सब मोह हुआ है। गाते भी हैं, और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे भाई। जिसे कह देते हैं मोहन, मतलब जिसे मोह नहीं है। हाँ, बाबा बहुत मोह जीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। हाँ देखो, मने अभी एक तो हो गई वासना से मुक्ति, दूसरी जो है काम चिता। काम चिता मतलब जो दैहिक रिश्ते हैं, दैहिक रिश्तों की याद, दैहिक रिश्तों की कशिश, वो भी काम चिता है। हाँ, उसमें जरा भी बर्दाश्त नहीं होता है व्यक्ति को। आप ये देखो, गौर करो कि आप अपने परिवार के साथ जो जुड़े हो, वो दैहिक रिश्ते को आत्मीय रिश्ते में परिवर्तित किए हो। जब तक आत्मीय रिश्ते में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक मोहजीत नहीं बन सकते। इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया है कि कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। हाँ भाई, जैसे भाई मेरा ये भाई है, मेरा ये चाचा है, मेरा ये बेटा है, हाँ मेरा ये पति है, तो क्या होगा, उसके बारे में किसी ने कुछ कहा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। वो अगर उसको जरा सी चोट पहुंची तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन जुटा हुआ है। और वैसे बाहर का व्यक्ति कोई कितना भी ख़त्म हो जाएगा, उसका शरीर पूरा ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन उसका दुख नहीं होगा अंदर में। हाँ, उसका ख्याल भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें दुख भरी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती क्या? इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना जो है तूफान आ रहे हैं, कितने लोग ख़त्म हो जा रहे हैं बीमारी से, तो क्या कभी उन आत्माओं का ख्याल आता है कि वो आत्माएं, क्योंकि वो आत्माएं तो सब देहभान में शरीर छोड़ी है, तो कितना दुख पा रही होंगी भाई। हाँ, वो आत्माओं का ख्याल कब आएगा? जब आत्मा से आत्मा का जो मोह हुआ है वो टूटेगा। हाँ, बाबा बहुत गहरी बात सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने परम पिता परमात्मा आते ही हैं। फिर भगवान को मोह कैसे होगा भाई? आहा, कितनी सुंदर बात देखिए। परमात्मा जो धरती पर आते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश, मतलब जो आसुरी संस्कार हैं, जो विषय विकार के संस्कार वाली आत्माएं हैं, उनको शरीर से छुड़वाना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि शरीर के भान में ही सारे विषय विकार में डूबे हैं। तो भाई शरीरों को नष्ट करना ही पड़े, है ना। जो शरीर में बैठकर अपने शरीर को नष्ट कर चुका है अपने मन बुद्धि से, हाँ,
जो शरीर में बैठकर इस ज्ञान को सुनकर अपने मन बुद्धि से अपने शरीर को नष्ट कर चुका है, वो बिल्कुल अब उसे स्वयं की देह का आकर्षण नहीं है, स्वयं की देह की परवाह नहीं है, केवल संभाल रहा है, बस उसे अच्छे से उसे संभाल रहा है, लेकिन उसे अपने देह की स्मृति जरा भी नहीं है। वो तो मरा हुआ है, वो फिर मरेगा कहाँ, वो सारे विघ्नों से बच जाएगा। हाँ, किसी भी प्रकार के विषय विकार की रत्ती भी जिसके अंदर नहीं है, वो बड़ी बड़ी महामारी से वो बच जाएगा। और उसके द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना होगी। बाबा जो बड़ी बारीक बातें बता रहे हैं, इसलिए बाबा बीच में कहते हैं कि बच्चे ये सब समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब विनाश कराने ही आए हैं तो मोह कैसे होगा। पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। तो अब यदि मान लो विनाश के लिए कोई भी सरकमस्टांस शुरू होते हैं, तो यदि बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बने हैं वही घबराने लगे और उस विनाश को रोकने का प्रयास करने लगे, तो फिर आखिर चाहिए क्या भाई आपको। समझने की बात है। हाँ, कोई शरीर छोड़ रहा है, बीमार पड़ चुका है, शरीर छोड़ रहा है ना भाई, पूरी आयु जी चुका है, तो फिर अब उसको शरीर में वो बना रहे, ये प्रयास तो दुनिया वाले करते हैं। यदि हम ब्राह्मण बच्चे भी वही प्रयास करने लगे, न्यारे ना हो, है ना, अपने सतयुगी दुनिया का इंतजार ना हो, सतयुगी दुनिया के निर्माण की प्रक्रिया में ना हो, तो फिर कैसा योग। समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं, यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा आकर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय, और वह है शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, वो तो जड़ हो गया। हाँ, अभी बहुत बारीक बात समझना भाई, यहाँ भी शिव बाबा के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वो चैतन्य थोड़ी है, चित्र है बस। और वह है चैतन्य शिवालय, मतलब कौन सा, सतयुग। हाँ, जिसमें परमात्मा शिव के सारे गुण जिस आत्मा में भर जाते हैं, वही सतयुग में आता है, जो शिव बाबा के समान अशरीरी हो जाता है। हाँ, शरीर का रंच मात्र भी जिसके अंदर भान नहीं होता है। बाबा कहते अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। वही लक्ष्मी नारायण। कौन है लक्ष्मी नारायण? आत्मा। ये बड़ी गहरी बातें हैं भाई, हर एक व्यक्ति उस बात को समझ जाए ऐसा भी नहीं है। बाबा कहते तुम जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं भाई, वो तो केवल चित्र बस है ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिड़ला बनाते हैं, तो उनकी सर्विस भी करनी चाहिए, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है, तो वो सर्विस कहाँ से करेंगे। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए उसको जाकर, बाबा कहते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना रहे हैं, तो उसे समझाना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, हाँ, जो बिल्कुल फलक से समझा सके। अब वो खुद ही देहभान में है, खुद ही जो है रस में डूबी हुई है, दुनिया के रस में, स्वाद के रस में, तो वो रसीली कहाँ से होगी बाबा की। सोचने की बात है। वैसी अवस्था वाला बच्चा चाहिए, बाबा कह रहे हैं। बाबा को बहुत होना है। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। फिर यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सम्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। ठीक है, बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं।
बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ, हाँ आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो और मैं परम धाम से आता हूँ, नीचे पाठ बजाने सीधे बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। कितनी सुंदर सी बात है। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। हाँ, मुझे कहते हैं तुम्हें माताश्च पिता, मेरा कोई माँ बाप हो न सके, मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए, अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है। अब ये बाबा जो कह रहे हैं, भाई ये बात आपने सुन ली, समझ ली, अब इसे आप घर में बैठ के भी याद कर सकते हो। ये कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि हमारी बुद्धि मधुबन में ही लगी है या हम उसे ही सब कुछ समझ ले रहे हैं या वहाँ के लोगों को ही सब कुछ समझ ले रहे हैं। देखो बाबा एक एक बात बड़ी गहरी समझा रहे हैं। आपने इतनी बात सुन ली, समझ ली कि भी बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं और ऐसी ऐसी मुरली चला रहे हैं, तो अब वो मुरली आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो और ऊंच जा सकते हो। एक बार आप समझ लिए, एक बार समझने बस की देरी होती है भाई किसी भी चीज़ को। हाँ, चाहे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, चाहे मोबाइल चलाना सीखते हो, है ना भाई, आप एक बार समझ लेते हो तो फिर सहज हो जाता है ना। ऐसा ही इसे समझ लो कि भाई भगवान सम्मुख आया है और ये बातें समझा रहे हैं। सम्मुख आया हूँ बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखिए, देखो भाई कि भाई तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो, यहाँ तुमको संग ही ब्राह्मणों का है, आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। हाँ, भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। अब भाई जो बुद्धि में इधर उधर भटका हुआ रहेगा, अगर उसे आप याद का इशारा दोगे ना तो बुरा मान जाएगा वो। वाह, बस भाई क्या है, मैंने वो कहेगा कि अरे आप हमको बार बार क्यों कह रहे हो, क्योंकि उसकी बुद्धि यदि भटक रही है तो हमें बुद्धि को भी पहचानना पड़े। बाबा ने कहा है कि भाई भोजन करते समय एक दो को याद दिलाओ, लेकिन हम हुबहू उसको फॉलो करने लग जाएं नहीं, हमें सामने वाले की बुद्धि को परख कर कोई बात बोलनी है। नहीं तो आप कहें कि बाबा ने तो मुरली में कहा था इसलिए हमने बोल दिया है ना भाई। एक दो को इशारा देते रहो जो बाबा कह रहे हैं, तो एक दो को परखने की भी जरूरत है। बहुत बड़ा संगठन है ना भाई, बाबा ने कहा देखो बहुत बड़ा संगठन है। बाबा कहते हैं देखो वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है, यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। हाँ भाई, घर में जब रहते हो तो विषय विकार वाले ही रहते हैं, थोड़ा ना थोड़ा बुद्धि में विषय विकार है भाई। चाहे देह का आकर्षण देखो, ये इन प्रकृति के तत्वों से बनी हुई जो देह है उसका आकर्षण वो भी विकार कहलाएगा, और इन प्रकृति के तत्वों से बना हुआ भोजन है उसका भी आकर्षण, वो भी तो विकार कहलाएगा भाई, क्योंकि वही चीज़ तो है। जैसी देह इन प्रकृति के तत्वों से बनी है, वैसा ही वो स्वादिष्ट भोजन भी तो इन प्रकृति के तत्वों से बना है। वो जो आप घूमने फिरने देखने जाते हो, जो भवन बना है वो भी तो प्रकृति के तत्वों से बना है। जितनी भी चीजें बनी हैं उन सब में प्रकृति तत्व है। तो उपयोग करना अलग बात हो गई और उस आकर्षण में पड़ना अलग बात हो गई। तो वास्तव में बाहर जो है आकर्षण है, ज्ञान की चिटचैट नहीं है, खाली वस्तु व्यक्ति वैभव की ही चिटचैट है पूरे समय। तो इसलिए वो वहाँ अवस्था बिगड़ती है घर में जाकर। तो अब तुम्हें घर जाकर क्या करना है, अब तुम्हें घर जाकर वही अवस्था बनानी है, ये बाबा कह रहे हैं, है ना भाई। तो वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है, यहाँ नहीं होती है। बाबा कह रहे हैं वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है। अब इसको समझना अच्छे से, बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। अब जिनकी बुद्धि में रिश्ते नातों की कशिश होगी उसे बाप के परिचय देने की कशिश नहीं होगी। बात बड़ी समझने की है।
जिसकी बुद्धि में स्वाद की कशिश होगी उसे बाप का परिचय देने की कशिश नहीं होगी कि मैं किसको जाकर बाप का परिचय दे दूं। हाँ, तो जब तक ये कशिश नहीं होगी आपके अंदर जो स्वभाव है आपका जो बैठा हुआ है, कुविचारी स्वभाव, विकारी स्वभाव, वो परिवर्तित नहीं हो सकता। है ना भाई। तो बाबा बहुत गहरी बातें कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कुटुंब यह है, कौन सा? ब्राह्मण परिवार मेरा कुटुंब है। जिसकी बुद्धि में ये रहेगा वो बाप का परिचय देता रहेगा। तो बुद्धि में यही रहता है कि कोई मिले तो उनको बाप का परिचय दें, कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना भाई, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो, बाबा कह रहा है, तब तो स्थापना होगी भाई। और यदि मैं जो है, हाँ चलो आप वही बात कैसे करेंगे, नहीं हमें वही बात करनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि सारे संसार में तो दुनियावी बातें तो ढेर है ही, और यदि हम ब्राह्मण भी उन दुनियावी बातों में लगे रहेंगे तो फिर निर्माण तो मुश्किल है भैया। फिर आप इंतजार करते रहो कि 2026 में होगा कि 2036 में होगा, वो समय बढ़ता चला जाएगा। फिर बोलेंगे बाबा ने कहा था, फिर हुआ क्यों नहीं? अरे अभी तो बहुत समय बचा है, कई लोग ये बोलेंगे। अभी बहुत समय बचा है, कौन बोलेगा? जिसकी बुद्धि में दुनिया को पाने की, इस दुनिया के सुख पाने की चाहत बनी रहेगी, वो यही बोलेगा अरे अभी बहुत समय है। और सही में बहुत समय होगा। क्यों? क्योंकि वो संगठन अभी बना नहीं है। तो तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं ना भाई। इस दुनिया का सुख काग बिष्टा के समान है, कितना दुख है, ऐसा कहते हैं सन्यासी। ये भू भू करते हैं ना कि देखो भाई इस दुनिया के सुख से तुम थोड़ा दूर हो जाओ। तो वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। अब वो ये तो नहीं कहते हैं कि भाई हम तुमको एक बहुत बढ़िया दुनिया बना के दे रहे हैं जहाँ विषय विकार नहीं होगा, जहाँ तुम्हारे को दुख नहीं होगा। सन्यासी ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। सन्यासी सिर्फ वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं कि भाई तुम यहाँ से हटो और परमात्मा में ध्यान लगाओ। लेकिन मनुष्यों की बुद्धि में सुख साधन भरे हुए हैं, तो वो हटेगा कैसे? तो बाबा आकर क्या करते हैं? बाबा आकर बहुत सुंदर जो दुनिया का निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो बहुत अंतर हो गया ना भाई तुम्हारे ज्ञान में और सन्यासियों के। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग था, देवी देवताओं का राज्य था। पुकारते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। बताओ, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, इसलिए हमने मुरली शुरू करने के पहले क्या कहा था कि गीता में लिखा हुआ है, अभी की जो गीता में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अनेक मत है ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। हाँ, मत मतांतर बढ़ते जाते हैं तो हमें बहुत अलर्ट भी रहना पड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, किस बात की? अनेक मतों की। तो यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है, नागों की भी वृद्धि होती है। जो नागा साधु हैं, जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। आहा, कितनी अच्छी बात है। अब जो व्यक्ति सारा समय नागा जो पूरी तरह से वस्त्रहीन होते हैं उनमें जीवन बिताएगा तो वो उसकी अंतमति क्या होगी? और जो व्यक्ति भाई इस देह के विषय विकारों के ख्याल में जीवन बिताएगा उसकी अंतमति क्या होगी? सोचने की बात है। ये अंतमति सो गति को भी समझना पड़े ना। लेकिन व्यक्ति इतनी गहराई से सोचता ही नहीं है कि मेरी अंतमति क्या होगी, भटकेगा। उससे वो देख रहा है कि बहुत लोग भटक रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता है। तो बाबा कहते हैं जितना जास्ती, जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सुगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो।
तब तो तुम सतयुग स्वर्ग याद रख पाओगे भाई। हाँ, सतयुग के सरकमस्टांस, सतयुग के सिस्टम बिल्कुल अलग है ना भाई। बाबा कहते हैं देखो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। स्पष्ट प्यारे बाबा कह रहे हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। अपने को आत्मा निश्चय करो मतलब जो संबंध तुम्हारे हैं उसको भी आत्मा ही निश्चय करो। फिर आपको ये बुद्धि में रहेगा कि अरे यार, मेरा जो भाई है वो भी आत्मज्ञान सुन ले तो बहुत अच्छा सुख पा ले, ऐसा बुद्धि में रहेगा। लेकिन आत्मभान नहीं रहेगा तो बस देह की चर्चा चलती रहेगी। और क्या खाए, क्या सब्जी बनाए, तुम्हारा बेटा ठीक है, तुम्हारा भाई ठीक है। हाँ, अभी वो घबराहट रहेगी अंदर में कि इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई है, भाई सब तो सही है। वो उसी भान में रहेगा, वो सतयुग के भान में नहीं रहेगा, वो परमात्मा की याद में नहीं रहेगा, तो उससे निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए बार बार आपको याद करना पड़ेगा। माया याद नहीं करने देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। या तो तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, एंडिंग समय में कोई गर्भ में ही रह जाएगा। हाँ, तो उसकी बुद्धि में क्या रहेगा? उसकी बुद्धि में विषय विकारी रहेगा। तो वो कहाँ जन्म लेगा? वो विषय विकारी दुनिया में कलयुग में ही आकर जन्म लेगा। बड़ी बारीक समझने की बात है। जो गर्भ में भी होगा तो मर गया, वो तो गर्भ में रह रहे, तो वो आत्मा की बुद्धि में क्या होगा? इसलिए बाबा ने अंतमति सुगति की ओर ध्यान खिंचवाया। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए इस ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ लो। आज आप देख रहे हो ना कि कितने लोग जो है कैसे लंगड़े लूले घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? सब ये सजा ही तो है। आप हॉस्पिटल में देखो सड़ रहे हैं, सजा है ना। फिर बाबा कहते हैं कि भाई सजाएं खाने के बाद फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। बाबा देखो कितनी गहरी बात बोली बाबा ने। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। हाँ, वो गीत गाया था ना, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। तो बाबा कहते हैं देखो इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, क्योंकि जब तक अपना चार्ट आप नहीं देखोगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ तो आप दुखी होते रहोगे। ये तो पक्की बात है। आप अपनी बुद्धि की जांच नहीं करोगे कि मेरी बुद्धि कहाँ फंसी है, मैं कहाँ सुख ढूंढ रहा हूँ, हैं किसमें सुख ढूंढ रहा हूँ। यहाँ के वस्तु व्यक्ति वैभव में, यहाँ के समाचारों में यदि मैं सुख ढूंढ रहा हूँ तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ। यहाँ के रिश्ते नातों में सुख ढूंढ रहा हूँ तो बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ। आप चार्ट देखते रहो कि हमने कितनों को रास्ता बताया और कितनों से पुरुषार्थ कराया। हाँ, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं, ये मूल बात है। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े भाई। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगे, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस हो जाना है। अब कई लोग भैया हमें तो एकांत प्रिय है कह गए, ऐसा भी नहीं है भाई, हमें सेवा भी करनी पड़े। हाँ, ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं या अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, या इतने घंटे बाद फटेंगे। अरे बाबा, माने बाबा बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। अनकॉन्शियस नहीं होना है। हाँ हाँ, जैसे बम का उदाहरण दिया बाबा ने कि भाई हम इतने समय, वो कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता भाई। हमें जागृत अवस्था में रहकर सारा पुरुषार्थ करना है।
हाँ, यहाँ के परिवार, यहाँ के व्यापार, यहाँ को सब कुछ समझते हुए हमें न्यारा होना है। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूना हुआ है तो मुझे कहाँ पर वो टाइम को देना है? हाँ, मुझे टाइम देना है योग की तरफ, बाबा की याद। फिर पिछाड़ी में तुम अक्षरों सदृश सब शरीर छोड़ेंगे ही, विनाश होगा ही, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। हाँ, अब देखो भाई, विनाश कब शुरू होगा? जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। हाँ, मने कर्म करते कर्म के भान से परे, कोई बात कर रहा है तो उस बातचीत के भान से परे आप केवल भगवान की स्मृति में रहेंगे, ज्ञान की स्मृति में रहेंगे। हाँ, तो विनाश होगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, यह ड्रामा में भारी नून है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। फिर बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए। क्या अभी हमको जाना है, जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, कोशिश करना चाहिए। मैंने पहले चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब अब इसकी और गहराई समझिए कि आपका होम कौन सा है। ये भ्रुकुटी के बीच आप बैठे हैं, ये घर है आपका, इस शरीर में आप बैठे हैं और आप, ये घर आपका। तो सबसे पहले आपको स्वयं को परिवर्तित करना। चैरिटी बिगिंस एट होम, कोशिश करना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो, कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। मतलब संगम युग को भी संवार ले और सतयुग में भी ऊंच पद पा ले। बड़ी गहरी बात है भाई। बाबा बहुत सुंदर बातें करते हैं। हमको तो मुरली पढ़ के जो खुशी होती है वो खुशी खत्म ही नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं तो चैरिटी बिगस एट होम हुआ ना भाई, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है भाई, मुझ अल्प को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। बाबा की योजना क्या है? इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की। स्टार्टिंग बात बोले, भगवान की योजना का किसी को पता ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। आगे भी दिया था ना भाई तुमने, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की ही है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ऐसे नहीं कि आप सीधा जाके लोगों को बोल दो भाई विनाश सामने खड़ा है, जो मुरली में सुना वो फट से जाके बोल दिया। नहीं, विचार सागर मंथन करके व्यक्ति को पहचान कर ज्ञान बताना है। वैसा ऐसा कुछ भी बताकर पूरी डिससर्विस हो रही है अभी तक भी। बाबा कहते हैं भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव मंदिर में जाकर समझाना है। यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है, अब बताओ ऐसा होना है। हम छोड़ देते हैं, अरे वो समझता ही नहीं। समझेगा कैसे भाई जब तक हम उसे पूरे भाव से नहीं समझाएंगे। वो शिव मंदिर में जा रहा है मतलब जरूर शिव का भक्त है, वो शिव के बारे में सुनेगा। लेकिन हम जाकर उतनी मेहनत करेंगे ना, हम उस मेहनत से पीछे हट जाएंगे। हाँ, हम कहेंगे अरे वो तो समझ ही नहीं रहा है, ऐसा करने लगेंगे। तो कैसे होगा भाई? हमें मेहनत करनी होगी। बाबा कहता है शिव मंदिर में जाओ, राधे कृष्ण के मंदिर में जाओ। बाबा कहता है भाई शिव मंदिर में जाओगे तो बताओ कि भाई देखो यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब पूरी सेवा वही कर पाते हैं जिसको यहाँ के धन लुट जाने का, खत्म हो जाने का भय नहीं है। नहीं तो कहेंगे अरे भैया अपने धन को संभालो भैया, ये ऐसे में तो सब लुट गए कहेंगे। उनको बाप पर निश्चय नहीं है। अब हमारी जो दादियाँ हैं, दादी प्रकाश मणि जी हैं, कितनी धनवान घर से आई थी, क्या वो गरीब होके गई? क्या सोचने की बात है, बहुत बारीकी समझना। ब्रह्मा बाबा क्या गरीब होके गए क्या? बाबा के ज्ञान को पूरा जीवन लगा दिया बाबा के ज्ञान में।
है क्या? जो है हृदय मोहिनी दादी क्या गरीब होकर गई क्या? सारे सुख बाबा ने इसी संगम पर उन आत्माओं को दिए हैं, लेकिन व्यक्ति बाबा के ज्ञान को उस रूप में लेता नहीं है, समझता नहीं है, तो बस उसे फिक्र रहती है अपने घर परिवार की। जो फिक्र करने वाले बाप पर निश्चय नहीं है तो वो झाटकू होकर लोक सेवा करते नहीं है। बाबा कहते हैं यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ये पक्का हो ना। भाई जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सतयुग याद नहीं आएगा। हाँ, वो कर्म वो सेवा याद नहीं आएगी, सेवा करने की युक्ति समझ में नहीं आएगी। बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम आपको बताते हैं, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया या चला, यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ, आप करो तो सही। हाँ अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कई बार मुरली में ये पूरा जो 2 लाइन लिखी है उसको पूरा नहीं बोलेंगे तो कई लोगों को मन में रहता है ये वो बोले नहीं। ऐसे हम जो है परिपाटी की तरह बन जाते हैं, जैसा परिपाटी हम भक्ति में चला रहे थे वैसे ही ज्ञान में भी चलाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, बाबा ने याद प्यार दिया है तो हमको वैसे याद में रहना है एक्चुअल में, ऐसा थोड़ी उन लाइनों को दोहराना है तभी अच्छा लगेगा, है ना भाई। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। हाँ, तन मन धन से सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। हाँ, मैंने पा लिया बस खत्म, और कोई पाए ना पाए, ये भावना अगर रहेगी तो आपको भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पर भी सेल्फिश भावना वाला व्यक्ति यदि रहेगा तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। सबको मिले ये भाव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप ऊंच पद पा नहीं सकते, अधिकारी बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहता है कि सबको अल्प का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। इसलिए बाबा ने कई बार बोला क्यों भाई तुमने वारिस की लिस्ट लाई है? हाँ, लेकिन कोई भी वारिस की लिस्ट नहीं दिया, समझने की बात है। बाबा कहते हैं देखो, विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का, आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल, एक बाप से लगन लगानी है। अच्छा भाई, फिर वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भाव। हाँ, निराकारी स्थिति का अभ्यास, पूरी मुरली का सार तो बताया ही, वरदान में भी पूरी मुरली का सार ही है। जब तक आपकी निराकारी स्थिति नहीं होगी तब तक मैंपन समाप्त नहीं होगा और आप जो है झरमुई झरमुई में लगे रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। निराकारी स्थिति बनाना, बस सुन रहे हैं हम निराकारी स्थिति, लेकिन फंसे हुए हैं हम देह दुनिया दौलत में। हाँ, बाबा कहते हैं वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मेरा ये स्वभाव, मेरा वो स्वभाव, ये सब हटाना है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। अब कौन सी मैं, ये समझने की ज़रूरत है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इसलिए भाई यहाँ पर आत्मा का और नाम मान शान का प्यारा नहीं बनना है। कोई आत्मा समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक। जैसे बाबा ने ऊपर कहा कि भाई मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी भाई। हाँ, बाबा कहता है कि भाई
इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे। अभी बहुत अच्छी बात हो रही है कि भाई बहन लोग प्रश्न कर रहे हैं और अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। मैंने जो हमने कहा था, मतलब निश्चित रूप से पूरी मुरली सुन रहे हैं भाई बहन लोग, ये बहुत खुशी की बात है। और आप लोग पूरी मुरली सुने और बीच में कोई प्रश्न आए तो ज़रूर करें, हम समय हिसाब निकाल कर हम आपको फ़ोन पे बात ज़रूर करेंगे। और हाँ, आप साथ में ये भी लिख दें कि आपसे हमें किस समय बात करनी है ना भाई, क्योंकि हमने अपने समय के हिसाब से आपको फ़ोन लगाया और वो समय आप बिजी हैं तो भी नहीं होगा। या तो फिर आप हमें फ़ोन कर लें, हम चैटिंग में जवाब में अपना नंबर दे देते हैं, आप उस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा भाई, फिर हम स्लोगन सुनते हैं। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। देखो कितना सुंदर स्लोगन। किसी की भी बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आया, यह भी परमत है, मतलब रावण की मत है। अच्छा भाई, ओम शांति।